हेलो गाइस, वेलकम टू 21 बार डेज। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट कॉलेज एग्जाम्स। और कॉलेज एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, बट एक सिमिलैरिटी होती है और वो होती है हमारी मिस्टेक्स, जो गलतियां हम करते हैं उनकी प्रिपरेशन में। और अब ये वीडियो कोई बहुत ही पढ़ाकू बच्चा देख रहा होगा जो मतलब यार बहुत पहले से ही अपना सब कुछ कंप्लीट करके बैठता है, उसको शायद ये वीडियो थोड़ी सी कम रिलेटेबल लगे। बट अगर कोई मेरे जैसा बच्चा देख रहा है जो बिल्कुल एंड तक हर काम को छोड़ता रहता है और बिल्कुल एंड पे वो काम करता है जाके, और एग्ज़ाम के एक हफ़्ता पहले पढ़ना शुरू करता है और एक रात पहले भी सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ होता, उसको ये वीडियो काफ़ी रिलेटेबल लग सकती है। और ये रिलेटेबल लगे या ना लगे, अगर ये गलतियाँ जो मैं अभी बताऊँगा ये तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करते हो तो शायद तुम अपना ड्रीम कॉलेज खो दो। तो जो कॉलेज में एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 80 to 90% बच्चे जैसे एग्ज़ाम वीक है जो उससे एक हफ़्ता पहले पढ़ना शुरू करते हैं। और मैं खाली बिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली हर कॉलेज में यही होता है। और ये उनका डिसीजन होता है, उनको पता होता है कि एक हफ्ते में पढ़ के वैसे बिल्कुल टॉप पे नहीं आ जाएंगे, और उनको पता होता है कि उनको एक एवरेज स्कोर लाना है और एक हफ्ता पढ़ के एक एवरेज स्कोर लाया जा सकता है। और अब तुम सोच रहे होगे कि मैं एकदम से ऐसे कॉलेज के पेपर की कहानियाँ क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि हम कॉलेज में जिस टाइप की प्रिपरेशन करते हैं, जो हम ऐसे बिल्कुल इमरजेंसी स्टडी करते हैं, बिल्कुल एक हफ्ता पहले तैयारी करना शुरू करते हैं, वैसे कुछ सीन अब तुम्हारे साथ भी है जो बच्चे इस साल पेपर देने वाले हैं। अभी तुम्हारे पास शायद अराउंड 30-40 डेज बचे हैं कोई भी पेपर के लिए, और शायद बिटसाट में तो एक महीना ही बचा है, 3 अगस्त से पेपर शुरू हैं तुम्हारे। तो अब जो हमारा प्रिपरेशन का तरीका होता है वही तुम्हारा भी प्रिपरेशन का तरीका होगा, मोर और लेस, बस एक बड़े स्केल पे। और जो हम गलतियां करते हैं वही गलतियां तुम भी कर रहे होगे, बट जब हम गलती करते हैं तो हमारा एक पेपर खराब जाता है, लेकिन अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हारा काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो शुरू करने से पहले अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इट रियली सपोर्ट्स अस। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो इसी साल अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। तो मैं एक कॉलेज के बच्चे की बात करता हूँ और उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, कैसे वो प्रिपरेशन करता है, वो बताता हूँ। एक रात पहले एग्ज़ाम के, जैसे मेरा कल एग्ज़ाम है और आज शाम को मैं बैठा पढ़ने, मैंने अपना सब कुछ सामान रख लिया अपने आसपास, सब कुछ कॉपी पेंसिल पेन जो भी होता है बुक्स वगैरह सब रख ली, और एक डीप ब्रेथ ली और पढ़ना शुरू किया। 10 पेज पढ़े, 15 पेज पढ़े, 20 पेज पढ़े, और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करने के लिए थोड़ा सा मैं पीछे हुआ, मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, इधर उधर देखा। और इसके बाद मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाला हूँ, और वो गलती ये होगी कि मैं अभी गिनने लगूंगा कि आगे कितने पेजेस बचे हैं जो मुझे अभी करने हैं। मैं गिनूंगा कि 1 पेज बचा है, 2 पेज बचे हैं, ओहो 35 पेजेस बचे हैं, ओ शिट 69 पेजेस बचे हैं, 70 पेजेस बचे हैं। और ये पेज, इतने पेजेस देख के मैं बहुत डर जाऊंगा ऑब्वियसली। तो फिर मैं अपने दोस्त को फ़ोन करूंगा और उससे पूछूंगा कि भाई तुमने कितना कर लिया। अगर उन्होंने, जैसे अगर मैंने 25 पेज किए, उन्होंने 30 पेज किए होंगे, 20 पेज किए होंगे, 27 पेज किए होंगे, तो ये सारे आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं। बट अगर मैं किसी दोस्त को फ़ोन कर दूँ और वो बोले कि यार मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं किया, अब तक बस 2 बार रिवीजन हुआ है, तो वो देख के भाई बंदा डिप्रेशन में चले जाता है। और इस डिप्रेशन को दूर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और तुम घर पे तो कुछ नहीं कर सकते, बट कॉलेज में हम अपने 2-3 दोस्तों को उठाते हैं और मेस में चले जाते हैं, और मेस में कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, और वहाँ पे होती हैं डीप टॉक्स। वहाँ पे हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स कितने पॉइंटलेस होते हैं, हम वहाँ पे बात करते हैं लाइफ की मीनिंग के बारे में। और ऐसी बात करते करते 2-3 घंटे निकल जाते हैं और हम वापस अपने रूम में आते हैं। फिर जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं वो लाइब्रेरी जाते हैं, और वहाँ जाके आता है पैनिक कि मैंने 2-3 घंटे और बर्बाद कर दिए और अब तक मेरा कुछ सिलेबस नहीं हुआ है। अब भी मैं वही हूँ जहाँ पे मैं छोड़ के गया था, अब तक 20 पेज पढ़े हैं और कल मेरा एग्ज़ाम है। और भाई पैनिक के बाद आता है रिग्रेट कि मैं कितना बड़ा पागल आदमी हूँ। पहले से पढ़ाई करनी चाहिए थी, सेमेस्टर की शुरुआत से सब कुछ साथ साथ फॉलो करना चाहिए था, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक मैंने सब कुछ क्यों छोड़ा। और भाई हर एक बंदे को ये लगता है कि अगला एग्ज़ाम हम अच्छा करेंगे, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। और बिट्स में एक चीज़ काफ़ी चलती है कि अगला सेम फोड़ेंगे। इसका मतलब है कि हम जब हर एक सेमेस्टर को ख़राब करते जाते हैं, हर सेमेस्टर में हमारी ख़राब चीज़ें आती है, तो हर बच्चा ये बोलता है अगला सेम अच्छा, अगले सेम में अच्छे से परफॉर्म करेंगे, शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे। बट ऑब्वियसली ऐसा सबके साथ नहीं होता, कुछ बहुत ही कम लोग हैं जो अगला सेम फोड़ेंगे, असली में कर पाते हैं। बट यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास वो ऑप्शन होता है कि हम अगला सेम में अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास एक और चांस है, बट तुम्हारे पास नहीं है। तुमने अगर ये पेपर ख़राब किया, अगर तुम्हें बिट्स में आना है, तुम्हें एक चांस मिलेगा, एक बार बिट्स का पेपर मिलेगा, और अगर तुमने उसमें अपना 100% नहीं दिया, वो किसी भी रीज़न की वजह से ख़राब हो गया, तो तुम्हें अगर अगला चांस चाहिए तो 1 साल वेट करना पड़ेगा। और वो मोस्टली लोग नहीं करते हैं, और मैं प्रेफर भी नहीं करूँगा कि कोई करे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कुछ गलतियाँ बताता हूँ जो मैंने करी। अब गलतियों को लिस्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि हम इस सिचुएशन तक पहुँचे कैसे, कि मतलब मेरे को पता था कि मेरे को इतना पढ़ना है, फिर भी मैं कवर क्यों नहीं कर पाया। और इसका मेन रीज़न है डिनाइल। हम डिनाइल में चले जाते हैं कि कल पेपर है हमारा, और जब डिनाइल आता है ना तो हम बस कंप्लेन कर पाते हैं कि काश मैंने पहले पढ़ा होता, या फिर नहीं अब तो नहीं कर पाऊँगा, अब तो बहुत कम टाइम बचा है।
और डिनाइल में कोई भी ऐसे मतलब ढंग का डिसीजन नहीं ले पाते हम। तो अगर तुम अभी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो और तुम्हारे 30-40 डेज़ में पेपर आ रहे हैं और तुम अब भी कुछ अच्छा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, अभी किसी अच्छे कॉलेज में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट पेपर्स आर कमिंग नो मैटर वॉट यू थिंक एंड वॉट योर प्रिपरेशन लेवल इज़। तो अभी तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि पेपर तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं अब, मतलब हो सकता है बढ़ जाएं अगर कोविड वेव आए, लेकिन मोस्टली नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो तुम्हें मान के चलना पड़ेगा कि अभी पेपर तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जितना भी टाइम है इसमें मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जब तुम एक बार इस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट कर लोगे तो शायद तुम इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाओ। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से टिप्स दे देता हूँ जो तुम यूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में, अपनी इस प्रिपरेशन में। जो 30-40 डेज़ की तुम्हारी प्रिपरेशन बची है इसमें तुम इसको यूज़ कर सकते हो। और इससे पहले कि तुम यार कमेंट्स में जाके मुझसे मेरे नंबर पूछो, मेरी ब्रांच पूछो, मेरी रैंक पूछो, तो मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी ये सब बाद में पता लगा। पहले पता होता तो शायद कुछ बेटर हो जाता, बट मेरे को ये सब बाद में पता लगा कॉलेज में, जब मैंने बुक्स पढ़ी, पॉडकास्ट सुने, मतलब कुछ भी नया किया कि नए लोगों से बात करी, तब मुझे ये सब चीज़ें पता लगी। और अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जहाँ हूँ वहीं हूँ, इसलिए तुमसे शेयर कर रहा हूँ कि शायद तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो जाए। तुम्हारे पास अभी मौका है उस चीज़ को बेटर करने का, इन डेज़ को यूटिलाइज़ करने का। तो मैं गलतियाँ बता देता हूँ। जो पहला चीज़ है जो तुम कर सकते हो और तुम्हें करना चाहिए, दैट इज़ कि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, एक्सेप्ट करो कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है कि और मेरे को भी हार्डवर्क करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ डोंट वेस्ट टाइम ऑन पॉइंटलेस एक्टिविटीज़। अब तुम थोड़े दिन बाहर खेलने नहीं जाओगे, थोड़े दिन कोई मूवी नहीं देखोगे, थोड़े दिन एक्सरसाइज नहीं करोगे, एक थोड़ा सा पॉस्चर खराब हो जाएगा, क्या होगा? 30 दिन की तो बात है, उसके बाद कर लेना। उसके बाद पूरा तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होगा। सीरियसली बता रहा हूँ, कॉलेज में उतनी मेहनत नहीं लगती है, तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम होगा, तब कर लेना। खाली 30 दिन है, इसमें तुम ढंग से पढ़ लो। और एक चीज़ जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि अब शेड्यूल मत बनाना, क्योंकि एक तो तुम पहले शेड्यूल बनाने में टाइम वेस्ट करोगे और बहुत ही कम लोग होते हैं, मतलब 1-2% लोग होते हैं जो शेड्यूल को अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। और फिर तुम शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाओगे तो रिग्रेट में टाइम वेस्ट कर दोगे कि यार मैंने शेड्यूल फॉलो नहीं किया, मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो अब शेड्यूल मत बनाओ, जितना तुम्हारे पास काम है सारा करते जाओ, क्योंकि करना तो सब कुछ ही है। तो अब काम करते जाओ जब तक पूरा नहीं हो जाता काम। अब 30 दिन थोड़ा थकना कम कर दो। एंड अपने किसी दोस्त से बात करके कोई नई पढ़ने की टेक्निक मत अभी उसको अपनाना। मतलब अगर तुमने किसी दोस्त से बात कर लिया और वो बोलता है कि भाई मैं तो गाने सुनते हुए पढ़ता हूँ, मेरे को ऐसे काफ़ी फ़ायदा होता है, तो तुम ये सब मत करना है। अगर तुम अभी गानों के बिना पढ़ रहे हो तो वैसे ही पढ़ना कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर अब तुम शुरू करोगे तो शायद वो गाना तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाए और तुम्हारी स्टडिंग एबिलिटीज़ को और गिरा दे। तो अभी कुछ नया टेक्निक यूज़ मत करना, जैसे पढ़ते आए हो वैसे ही आगे भी पढ़ना। एंड डोंट काउंट द नंबर ऑफ पेजेस दैट आर लेफ्ट, जस्ट वर्क। और एक और चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए वो है कि अपने दोस्तों को फ़ोन करना बंद कर दो और ये पूछना बंद कर दो कि उन्होंने कहाँ तक कर लिया। मतलब दिन में एक बार ठीक है, बट हर थोड़ी देर बाद फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और उससे तुम अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। अगर वो तुमसे आगे हैं तो आगे ही रहेंगे अनलेस तुम फ़ोन रख के पढ़ना शुरू करो। और अगर वो आगे होंगे तो शायद तुम्हें वो स्ट्रेस भी हो जाए और उस स्ट्रेस में तुम पढ़ ना पाओ। तो अपना काम करो, दूसरों की प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान मत दो। एंड जब भी कोई नया टॉपिक शुरू कर रहे हो और 2-3 घंटे बैठने की अपनी सिटिंग शुरू कर रहे हो, तो एक बार देख लो कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। एक बार उसको ऊपर से देख लो ताकि तुम्हें पता हो कि आगे क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, ताकि कोई भी नया टॉपिक देख के तुम ऐसे ना हो जाओ कि अभी ये क्या है। एक बार ऊपर से देख लो और उसके बाद पढ़ना शुरू करो। एंड डोंट काउंट द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, जस्ट वर्क। हर थोड़ी देर बाद एक 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेना, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ते रहोगे और बर्न आउट हो जाओगे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम बस नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओगे अपने पढ़ने के, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब तुम्हारे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा होगा। एंड तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको एक डू सब्जेक्ट और एक रीड सब्जेक्ट में डिवाइड कर लो। ये तो तुम्हें भी पता होगा, जैसे केमिस्ट्री है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसमें मोस्टली रटने की चीज़ नहीं होती है, मतलब याद रखना होता है, तो वो एक रीड सब्जेक्ट हो गया। अब तुम्हें लिख के अच्छे से याद रहता है तो लिखो, लेकिन डू सब्जेक्ट का मतलब है जैसे मैथ्स हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, उसके जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं करोगे कितना भी पढ़ लो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो उसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो अपने सब्जेक्ट्स को डू सब्जेक्ट और रीड सब्जेक्ट में ऐसे डिवाइड कर लो एंड उस हिसाब से उनकी प्रिपरेशन शुरू करो। एंड डिड आई मेंशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट काउंट द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, जस्ट वर्क। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लीव अ लाइक। एंड बस यार प्रिपरेशन करते रहो, भी बस एक महीना और बचा है, उसके बाद मौज है। उसके बाद और नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ो एंड कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट्स में नीचे बताओ, हम उनका आंसर कर देंगे। और तो बस क्या ही है भाई, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।